दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक आदमी से होती है जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होता है क्योंकि ये इस वक्त अपनी पत्नी से दूर होता है। एक दिन ये अपनी पत्नी को एक लेटर लिखता है। ये उसमें लिखता है कि तुम अगर मुझसे आज दूर हो तो उसकी वजह मैं हूँ, इसलिए आज मैं अपने आप को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये सुसाइड करता, इसका मन इसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जॉन अलास्का में एक ऑयल कंपनी में काम करता है। दरअसल इसका यहाँ पर काम ये होता है कि जब भी यहाँ के किसी वर्कर का कोई भेड़िया शिकार करे तो ये उस भेड़िए को मार दे, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे भेड़िए होते हैं। एक दिन जब यहाँ के वर्कर काम कर रहे होते हैं तो उनको मारने के लिए एक भेड़िया आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि ये भेड़िया उनको मारता, जॉन अपनी बंदूक से उस भेड़िए को मार देता है। हालांकि जॉन को इसकी मौत से बहुत दुख होता है, लेकिन ये भेड़िया इसकी जिंदगी का आखिरी शिकार है, क्योंकि आज के बाद जॉन इस जॉब को छोड़कर परमानेंटली अपने घर जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेन के अंदर, जहाँ पर ये और उसके कई सारे साथी अपने घर जाने लगते हैं। अब जब प्लेन हवा में होता है तो वो किसी तकनीकी खराबी से आधे रास्ते में ही क्रैश हो जाता है। इस हादसे में जॉन और 5-6 वर्कर्स को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ हर तरफ प्लेन का मलबा गिरा होता है और दूर दूर तक बस ये बर्फीले पहाड़ ही होते हैं। इस ठंड से बचने के लिए ये लोग आग जलाते हैं और फिर रात को जब ये लोग आग के पास बैठे होते हैं तो इनमें से किसी एक पर एक भेड़िया हमला कर देता है। ये भेड़िया इस आदमी को जान से नहीं मार पाता क्योंकि इसके साथी इसे बचा लेते हैं। अब जॉन और इसके साथियों को पता चल चुका है कि ये लोग अब भेड़ियों के इलाके में हैं, जहाँ पर ये लोग ठंड से तो बच सकते हैं लेकिन इन खतरनाक भेड़ियों से कभी नहीं बच सकते। इसके बाद जॉन इन सबसे कहता है कि हमें इन लाशों को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि भेड़ियों को इनकी गंध अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर ये सभी लोग उनकी लाशों को यहाँ से हटा देते हैं। अब उन सभी लोगों की लाशें हटाने के बाद ये सभी लोग आग के पास आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से भेड़िए इनके पास आ जाते हैं। इस बार ये भेड़िए तादाद में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जॉन डरता नहीं है। जॉन अपनी मशाल इन भेड़ियों की तरफ कर देता है, जिसके बाद वो भेड़िए इन पर हमला नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। इन भेड़ियों के जाने के बाद जॉन और इसके साथ ये प्लान बनाते हैं कि जब ये लोग सोएंगे तो इनमें से एक आदमी अपने हाथ में मशाल लेकर बाहर 2 घंटे तक पहरा देगा। अब सबसे पहले ये ड्यूटी जॉन करता है, लेकिन जॉन के बाद जो आदमी यहाँ पर पहरा देता है उस पर एक भेड़िया अटैक कर देता है, जिसके बारे में इन लोगों को पता नहीं चल पाता। अब जब अगली सुबह ये लोग उठते हैं तो ये लोग उस आदमी को मरा हुआ पाते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर एक बात नोट करते हैं कि उस भेड़िए ने इसको खाया नहीं था, उसने सिर्फ इसको जान से मारा है। अब ये देखने के बाद जॉन को लगता है कि वो भेड़िए इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जॉन अपने साथियों से कहता है कि हम यहाँ पर खुले में सेफ नहीं हैं और यहाँ पर बर्फीले तूफान भी आते रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलकर उन पेड़ों के पास जाना होगा। फिर ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जाते वक्त ये सभी लोग उन मरे हुए आदमियों के पर्स उठा लेते हैं ताकि ये उनके घर वालों को दे सकें। अब जब ये लोग उस तरफ जा रहे होते हैं तो इनमें से एक आदमी पीछे रह जाता है, जिसे भेड़िए चारों तरफ से घेर लेते हैं। जॉन और उसके साथियों को उसकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक ये लोग पीछे जाते हैं वो भेड़िए उस आदमी को मार देते हैं। अब ये लोग उन पेड़ों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग सबसे पहले आग जलाते हैं। इनमें से एक आदमी होता है जो कि जॉन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन जॉन इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जगह हमारे लिए सेफ नहीं थी। इसी बहस में इन दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है। वो आदमी जॉन पर चाकू से वार करने ही वाला होता है, पर जॉन उस आदमी पर काबू कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके सामने एक काले रंग का भेड़िया आ जाता है। ये भेड़िया इनको बहुत देर तक घूरता रहता है, लेकिन ये भेड़िया अकेला होने की वजह से इन पर हमला नहीं करता और यहाँ से वापिस चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ये सभी लोग आग के पास बैठे होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर एक भेड़िया इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये सभी लोग मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। इसे मारने के बाद ये सभी लोग इस भेड़िए को पकाकर खाने लगते हैं। अब जब ये सभी लोग इस भेड़िए को मारकर खा रहे होते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ इनको भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उन भेड़ियों को इनके बारे में पता चल चुका है, इसलिए ये सभी लोग अपने हाथों में मशाल लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। अब काफी आगे आने के बाद ये लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। यहाँ इन सभी लोगों को अपने परिवार की बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद यहाँ का मौसम भी खराब होने लगता है, यानी यहाँ पर बर्फीला तूफान आने वाला है। और अगर बर्फीला तूफान आया तो यहाँ की आग बुझ जाए और आग बुझने के बाद वो भेड़िए इनको बड़ी ही आसानी से मार देंगे। थोड़ी देर बाद तूफान शुरू हो जाता है और इनकी आग बुझ जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग तूफान शांत होने का वेट करते हैं। सुबह इनमें से एक आदमी तूफान से अपनी जंग हार जाता है और बाकी सबका भी बहुत बुरा हाल होता है।
लेकिन जैसे ही तूफान शांत होता है ये लोग फिर से आग जला लेते हैं। आग जलाने के बाद इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनको एक कटा हुआ पेड़ दिखता है। जॉन ये निशान देखकर अपने साथियों को बताता है कि ये सभी पेड़ सरकारी हैं। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे इनको एक खाई मिलती है। जॉन कहता है कि हमको अब किसी भी हाल में इस खाई को पार करना होगा, लेकिन ये खाई बहुत गहरी होती है। पर इनमें से एक आदमी डिसाइड करता है कि वो उस तरफ जाकर एक पेड़ से रस्सी बांध सके ताकि इस रस्सी के सहारे बाकी के लोग इस खाई को पार कर सकें। अब जब वो आदमी उन पेड़ों की तरफ कूदता है तो जिस हिस्से में रस्सी कपड़े के साथ बंधी थी वो हिस्सा खुल जाता है, लेकिन इधर के लोग उस रस्सी को नीचे गिरने से रोक लेते हैं। फिर वो आदमी दूसरी तरफ से उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है और बाद में ये लोग एक एक करके उस रस्सी के सहारे इस खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन इनमें से आखिरी आदमी का पैर फिसल जाता है और वो इस खाई से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। वो अपनी बेटी को अपने सामने देखता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसी वक्त यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। अब जब तक जॉन और उसके साथी पेड़ से नीचे उतरते हैं तब तक वो भेड़िए इसे अपने साथ खींचकर यहाँ से ले जाते हैं। अब बस ये 3 ही लोग बचे होते हैं जो कि यहाँ से धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर एक नदी के किनारे इनमें से एक आदमी रुक जाता है। वो कहता है कि मेरे पैर में मोच है और मुझसे अब चला नहीं जा रहा। जॉन और वो आदमी से समझाते हैं कि हमें धीरे धीरे आगे चलते रहना चाहिए, लेकिन वो इसे कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से आगे चले जाओ क्योंकि तुम भी मेरी वजह से यहाँ पर मारे जाओगे और वैसे भी मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं बचकर भी बस बार में जाकर दारू ही पीऊंगा, इसलिए तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि जॉन और वो आदमी इसे यहाँ छोड़कर यहाँ से आगे चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बार फिर से इन पर भेड़िए हमला कर देते हैं। जॉन का जो साथी होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही इसका पैर नीचे कहीं फंस जाता है जिसकी वजह से ये पानी से बाहर नहीं निकल पाता। जॉन इसे निकालने की बहुत कोशिश करता है और साथ ही साथ जॉन उसे अपने मुंह से सांस देने की कोशिश भी करता है, पर काफी कोशिशों के बाद भी जॉन उस आदमी को नहीं बचा पाता। इसकी मौत के बाद जॉन बहुत घबरा जाता है क्योंकि जॉन अब अकेला ही बचा है। इसको किसी भी वक्त यहाँ पर भेड़िए घेर कर मार सकते हैं। जॉन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके यहाँ से अकेला ही पैदल चलना शुरू कर देता है। काफी देर पैदल चलने के बाद इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, इसलिए ये एक जगह पर आकर बैठ जाता है। यहाँ बैठकर ये सबके वॉलेट चेक करता है। ये उन लोगों के वॉलेट्स होते हैं जो लोग मर चुके हैं। इनके अंदर उनके परिवार की फोटोज होती हैं जिसको देखकर इसको अपने परिवार की याद आती है। इनको देखने के बाद ये खुद का वॉलेट चेक करता है जिसमें इसकी वाइफ की फोटो लगी होती है। इसकी पत्नी की फोटो देखकर इसको यहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। इसकी वाइफ एक बेड पर लेटी होती है और वो इसे कहती है कि तुम कभी हिम्मत मत हारना। दोस्तों, दरअसल इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और इसीलिए ये इस मूवी की शुरुआत में खुद को मारना चाहता था क्योंकि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अब हम देखते हैं कि जब ये इस भ्रम से बाहर आता है तो इसके सामने एक भेड़िया खड़ा होता है। जॉन अब इस भेड़िए से डरता नहीं है, ये इससे लड़ना चाहता है। जॉन अपने एक हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरी हाथ में टूटी हुई बोतल्स। भेड़िया अब जॉन के ठीक सामने होता है जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ आने लगता है। जॉन को यहाँ पर अपने बचपन का एक सीन याद आता है। यहाँ इसे अपने फादर की कुछ लाइनें याद आती हैं जो कि इसके बचपन में इसके फादर सुनाते थे। अब हम देखते हैं कि भेड़िया जॉन पर झपट जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो भेड़िया जमीन पर पड़ा होता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चल पाता कि इस लड़ाई में कौन जीता, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।